गांव की कच्ची सड़कों पर चांदनी रात में लोग अपने अपने घरों में दुबके रहते थे। कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं घट रही थी। रात को लोग कहते थे कि एक खूबसूरत महिला, जिसका चेहरा छुपा हुआ होता था, रात में खेतों के पास दिखाई देती थी। जब कोई उसकी ओर देखता तो वह अचानक गायब हो जाती। इस घटना ने पूरे गांव में डर का माहौल बना दिया था। गांव के सबसे बहादुर लड़के राजू ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। राजू के दिल में साहस था और वह हमेशा अपने दोस्तों के लिए एक मिसाल बनता था। उसने अपने दो करीबी दोस्तों मोहन और सतीश को साथ लिया। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे रात में खेतों के पास छिपकर उस महिला को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होता गया, राजू, मोहन और सतीश खेतों की ओर बढ़े। चांद की रोशनी में सब कुछ सुनसान लग रहा था। उन्होंने एक पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद एक सुंदर महिला, जिसकी साड़ी हवा में लहराती थी, खेतों के पास आई। उसका चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन उसके हंसने की आवाज ने सभी को चौंका दिया। क्या यह वही है? मोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यह कोई साधारण महिला नहीं हो सकती, राजू ने कहा। महिला ने धीरे धीरे पास आते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखें चमक रही थी और वह किसी जादूगरनी की तरह लग रही थी। अचानक एक भयानक चीत्कार सुनाई दी। वह चीत्कार किसी औरत का था और तीनों लड़के घबरा गए। राजू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, चलो, हमें उसके पास जाना चाहिए। वे धीरे धीरे महिला के पास पहुंचे। जब वे और करीब गए तो महिला ने अचानक अपने चेहरे का पर्दा हटा दिया। उसकी आंखें भयानक थीं और उसका चेहरा डरावना लग रहा था। यह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? चुड़ैल ने घुंघराले बालों के साथ कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खींचतान थी। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें देखकर डर गए थे। क्या तुम हमें डराने आई हो? डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी मदद करने आई हूँ। चुड़ैल ने उत्तर दिया। गांव में जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरी वजह से नहीं है। मैं यहाँ एक भयानक साजिश का शिकार हुई हूँ। तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। मोहन और सतीश एक दूसरे की ओर देखने लगे। लेकिन तुम तो एक चुड़ैल हो, हम तुम्हारी मदद क्यों करें? सतीश ने पूछा। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं एक बार इंसान थी। एक जादूगर ने मुझे इस रूप में बदल दिया। मेरी आत्मा को केवल एक सच्ची दोस्ती से ही मुक्त किया जा सकता है। चुड़ैल ने कहा। राजू ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि उसके शब्दों में सच्चाई थी। तो हमें क्या करना होगा? उसने पूछा। तुम्हें उस जादूगर को ढूंढना होगा, जिसने मुझे यह रूप दिया। वह अब गांव के पास एक पुराने मंदिर में रहता है। तुम्हें उसके पास जाना होगा और उसे मुझे पुनः इंसान बनाने के लिए कहना होगा। लेकिन सावधान रहना, वह बहुत शक्तिशाली है। चुड़ैल ने चेतावनी दी। राजू और उसके दोस्त तय कर चुके थे कि वे चुड़ैल की मदद करेंगे। तीनों ने अगले दिन मंदिर जाने का निश्चय किया। रात को घर लौटते हुए उन्हें उस चुड़ैल के प्रति थोड़ी सहानुभूति हो गई थी। वह भले ही एक चुड़ैल थी, लेकिन उसकी कहानी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगली सुबह तीनों लड़के मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने बहुत सारी बातें की और अपने डर को कम करने की कोशिश की। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां का वातावरण रहस्यमय था। मंदिर के दरवाजे पर एक पुराना चित्र बना हुआ था, जिसमें जादूगर की छवि थी। हमें उसे ढूंढना होगा, राजू ने कहा।
वे अंदर गए और वहां की अंधेरी गुफा में जादूगर को खोजने लगे। अचानक उन्हें एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वे उसे देखने के लिए बढ़े। वहां जादूगर एक अलौकिक शक्ति के साथ खड़ा था। उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखों में एक जादुई चमक थी। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? जादूगर ने गुस्से में पूछा। राजू ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी मदद से उस चुड़ैल को इंसान बनाना चाहते हैं। वह एक अच्छी आत्मा है और तुमने उसे बेवजह इस रूप में डाल दिया है। जादूगर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वह एक शक्तिशाली चुड़ैल है जो मेरे जादू से डरती है। अगर तुम उसे इंसान बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। किस परीक्षा की बात कर रहे हो? मोहन ने पूछा। तुम्हें 3 जादुई वस्तुएं लानी होंगी। पहली, एक नीला फूल जो केवल पूर्णिमा की रात को खिलता है। दूसरी, एक पुरानी पुस्तक जिसमें जादू के मंत्र हैं। और तीसरी, एक ताज जो किसी राजा के सिर से गिरा हो। जादूगर ने कहा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें इसे करना होगा। उन्होंने जादूगर की बात मानी और निकल पड़े। पहला कार्य था नीला फूल ढूंढना। उन्हें जंगल में जाने की जरूरत थी, जहां अंधेरा और खतरनाक जानवर थे। लेकिन राजू ने कहा, हमें डरना नहीं चाहिए। हमें एकजुट रहना होगा। उन्होंने पूरी रात फूल की खोज की और अंततः पूर्णिमा की रात को एक नीला फूल पाया। दूसरा कार्य था जादू की पुरानी पुस्तक। उन्होंने गांव के पुराने पुस्तकालय में जाने का निर्णय लिया। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें जादू के मंत्र थे। लेकिन किताब को खोलने के लिए उन्हें जादूगर की पहेली हल करनी थी। राजू ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए पहेली हल की और किताब को पाया। तीसरा कार्य था राजा का ताज। यह एक खतरनाक कार्य था। वे राजमहल की रूइंस में गए। वहां उन्हें एक पुराना ताज मिला, लेकिन उसे लेने के लिए उन्हें एक राक्षस से लड़ना पड़ा। राजू ने अपनी बहादुरी से राक्षस को हराया और ताज ले लिया। जब तीनों वस्तुएं एकत्रित कर लीं, तो वे वापस मंदिर लौटे। जादूगर ने उनकी मेहनत को देखा और प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास की है। अब मैं उस चुड़ैल को वापस इंसान बना दूंगा। जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक चमकती रोशनी ने चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे चुड़ैल का रूप बदलने लगा। उसका चेहरा सुंदर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने राजू, मोहन और सतीश की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। अब मैं एक नई जिंदगी जी सकूंगी। जादूगर ने कहा, तुम तीनों ने एक बड़ी बहादुरी दिखाई है। तुमने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती हर बाधा को पार कर सकती है। और फिर जादूगर ने अपने जादू से गांव के लोगों को भी सच्चाई बताई, जिससे गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। राजू, मोहन और सतीश ने उस रात के अनुभव को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने सीखा कि हर किसी के पीछे एक कहानी होती है और हमें कभी भी किसी को उसके रूप के आधार पर नहीं जज करना चाहिए। गांव में अब सब कुछ सामान्य हो गया था। चुड़ैल अब इंसान थी और गांव में एक नई शुरुआत कर रही थी। राजू और उसके दोस्तों ने उसे अपने बीच स्वीकार किया और सबने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और साहस से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। हमारी सोच ही हमें बदल सकती है और हमें हमेशा अच्छाई के लिए खड़ा होना चाहिए।